अच्छा भाई, एक सिचुएशन दूंगा मैं आपको। आपने नायक पिक्चर देखी है जिसमें अनिल कपूर एक दिन का बनता है सीएम, मिनिस्टर बनता है और चेंजेस करता है। अगर आपको सेम सिचुएशन में डाल दिया जाए, आप क्या करोगे? आप मैं यार सबसे पहली चीज़ ये करूँगा कि लड़कियां सेफ रहें। पहले तो यार मैं अपने घर में अपनी बहन को ट्यूशन लेके जा रहा हूँ, मैं अपनी मम्मी के साथ जा रहा हूँ, मेरे घर में यंग सिस्टर है उसके साथ जाना पड़ रहा है, मेरी वाइफ के साथ मुझे जाना पड़ रहा है। इतनी प्रोडक्टिविटी ख़राब रहती है। हम लोग बातें करते हैं हम चांद पे पहुँच गए हैं, लेकिन 5 बजे के बाद अगर हम अपने घरों से औरतों को नहीं बाहर निकाल सकते तो ये सब फिर बातें हैं। सही बात है। आप भगवान ने लड़का लड़की बनाए हैं, वो सिर्फ इसलिए बनाया कि रिप्रोडक्शन साइकिल पूरा हो सके। वो इसलिए नहीं बनाया कि कौन सीईओ बनेगा, किसका ज़मीन का ज़्यादा हक होगा। आप समझ रहे हो ना बात को। तो मेरा सिंपल सबसे पहली चीज़ ये रहेगी कि ऐसा सिस्टम बनाना। ऑब्वियसली कहना आसान है, वहाँ की सिचुएशन अलग रहेगी, लेकिन मेरी कोशिश ये रहेगी कि कोई भी लड़की रात में भी निकले, जैसे लड़के फ्री घूमते हैं वैसे लड़कियां भी घूमें। और इस चीज़ को ही मैं सबसे पहले वो करूँगा, क्योंकि जो आदमी वोट नहीं कर, आज की डेट में आप जिस घर में जाओगे जो हस्बैंड वोट करता है, पूरा परिवार की औरतें सब वहीं वोट कर देती हैं। तो उनके लिए भी दिक्कत है। उनकी जो पूरी पूरी जो स्ट्रगल है उसके लिए भी हमें बात करनी है। ऑब्वियसली आप हम लोग लड़के हैं, हम लोगों को इतनी फ्रीडम मिल रखी है तो हमें लो लगता है, लेकिन दो ही वो ये ह्यूमन राइट का इशू है, ये जेंडर का इशू नहीं है। लड़कियां फ्रीली घूम सकें। आपके व्यू अलग हो सकते हैं कि शॉर्ट स्कर्ट को लेके या लड़का लड़की हाथ पकड़ के लेके, लेकिन मेरे को उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि रोड पे एक बंदा जिप खोल के यूरिनेट कर दे रहा है, वो ज़्यादा खतरनाक है कि एक लड़के ने लड़की का हाथ पकड़ा हुआ है और एक लड़की ने छोटी ड्रेस पहनी, एक बंदा नंगा हो जा रहा है रोड पे। तो ये फ्रीडम मेट्रो पूरी में है। एक बंदा अश्लील हरकत कर रहा है भाई, आपने सुना होगा अभी। भाई कितनी गलत बात है यार। मैं वो तो कह रहा हूँ, मैं वो एक्सट्रीम है, लेकिन ये तो बड़ा नॉर्मल है ना। अभी जाओ नीचे रोड के साइड में, आप कोई भी यूरिनेट कर देता है, लड़के, ये प्रिविलेज लड़कों को ही तो है, तो कोई भी कर देता है। तो वो उसकी पहले लड़ाई लड़नी है ना। शॉर्ट स्कर्ट पे तो हम बाद में आएंगे, एक बंदा तो नंगा हो जा रहा है वहाँ पे, सही बात है, सही बात है भाई। उसकी लड़ाई हमें पहले लड़नी है। और माँ बाप भी गलत कर रहे हैं लड़कियों के साथ इसमें। फीमेल्स भी जो हैं, जो मतलब हमारी मदर्स रहती हैं, मतलब हम लोगों की नहीं, ऑब्वियसली मैं ये मान के चल रहा हूँ कि यहाँ हम लोग थोड़ा अच्छी सोसाइटी में रह रहे हैं, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ है, यहाँ पे नहीं, मैं इन जनरल गाँव की भी बात कर रहा हूँ जहाँ पे ये सारी चीज़ें, वहाँ पे औरतें भी मदद करती। एक बाप के दो बच्चे हैं, एक लड़का एक लड़की, पहली चीज़ तो अगर उसके पास एक को पढ़ाने का पैसा है तो लड़के को पढ़ाएगा, ये प्रिविलेज हम लोगों को मिलता है। दूसरी चीज़, अगर लड़की है, पूरी जायदाद जितनी भी है उसकी, 100 रुपये की जायदाद है चाहे 100 करोड़ की जायदाद है, उसको 2% दहेज पकड़ा के दे दिया जाता है। तो यहाँ से तो वो चली जाती है। अब इस पर ये भी कहते हैं कि भाई वो वहाँ चली गई, अब तो उसको वहाँ पे मिलेगा, वहाँ की हकदार हो गई, अब वहाँ की हकदार हो गई, लेकिन एक्चुअल में वो उसका हस्बैंड होता है हकदार। वो अगर कुछ ऊंच नीच करेगी तो आप कितना भी पढ़ाई करवा लो, जब तक लड़कियों के हाथ में पैसा पावर नहीं रहेगा तब तक वो ऐसे ही स्ट्रगल करती रहेगी। पढ़ाई की दिक्कत नहीं है उनके हाथ, कायदा ये है भाई, आप 2 बच्चे हैं, कोई दहेज का सिस्टम ही नहीं होना चाहिए, डिवाइड हो जाना चाहिए पैसा, यही तो होना चाहिए ना। लेकिन माँ बाप भी क्या करते हैं, 2% अपनी जायदाद का हिस्सा पकड़ा के फिर एक्सपेक्ट करते हैं कि वहां पे उसके साथ गलत ना हो ना, उसका यहाँ ये ना अभी से, मतलब अभी जैसे बड़े हो गए तभी से नहीं है, बचपन में ही जब बेबी गर्ल बॉर्न होती है या बेबी बॉय बॉर्न होता है तो बेबी बॉय के लिए मनाया जाता है, पार्टी रखी जाती है बड़ी। लेकिन सोसाइटी में देखो तो जब गर्ल बॉर्न होती है तो नहीं होता इतना, मतलब नहीं करते, लोग शांत रहते हैं। गलत है ना ये भाई। तुम सेम लेवल पे सेम सबको एक तरीके से प्यार दो ना, है तो एट द एंड आपका ही बच्चा है, आपकी बच्ची। भाई ये जो स्टेटमेंट है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये रादर होनी चाहिए अपने बेटे को पढ़ाओ ताकि वो अलग बेटियों के साथ गलत ना करे। और लोग प्रैक्टिस भी कर रहे हैं लेकिन लागू हो नहीं रहा है। मेंटेलिटी है ना, इस सोसाइटी में जाएगी ये। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट इसमें कुछ करेगी, हम लोगों को अपनी सोच वो करनी पड़ेगी। लेकिन इतने ज़्यादा हार्डवायर्ड हो रखे हैं हम लोग कि यार लड़कियां हैं तो ऐसे रहेंगी, वो इस तरीके से है, तो वो गड़बड़ है। लेकिन धीरे धीरे माहौल चेंज हो रहा है। आज की डेट में आप देख लो यार, लड़की यहाँ पे ना तो इधर कुछ होता है, घर मायके में कोई अपना घर नहीं है, उधर कोई घर नहीं है, कहने के लिए बस घर रहता है।